यहाँ से ये जो हमारी मॉनसून की हवाएं हैं ना, कि जो यहाँ पे चलती हैं और ये मॉनसून की बारिशें होती हैं, तो इनका वो कहते हैं कि एक फिनोमेना ये था कि हवाएं जब चलती थी तो यहाँ से ताजिर जो हैं वो जहाज़ों पे, किश्तियों पे उन हवाओं के साथ यूरोप की तरफ जाते थे और वहाँ पे जाके अपने ये मिसालें और ये सारी चीज़ें लेके जाते थे। और जब मौसम बदलता था तो वो हवाएं वापस हिंदुस्तान की तरफ चलती थी, तो वो उन हवाओं के साथ वापस वो बहरी जहाज जो है इधर आते थे। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, रिपोर्ट का ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर हैविंग अ ट्रेड बैन। क्योंकि आपने 2019 में जो कश्मीर वाला एपिसोड हुआ, जब भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में हमारे पे एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया कि दो एक्शन लिया आपने, ट्रेड एम्बार्गो और जितने डिप्लोमेटिक रिलेशन है आपने खत्म कर दिए। सो आपको इस न्यूज को समझने के लिए दो एरा में डिवाइड करना पड़ेगा इस न्यूज को। पहला प्री 2019 एंड देन पोस्ट 2019। मतलब दुनिया में किसी और को भेजने से बेहतर नहीं है कि हम यहाँ पे आपस में ट्रेड करके, एक दूसरे तिजारत करके, मतलब दोनों देशों के बीच में ट्रेन का रास्ता भी मौजूद है, दोनों देशों के बीच में रोड रास्ता भी मौजूद है, दोनों के बीच में इतना लंबा बॉर्डर भी है, दोनों को एक दूसरे की जबान भी समझ आती है, दोनों को एक दूसरे के अब यहाँ पे थोड़ी शरारत करूं तो मैं कहूंगा कि जी वो ज्यादा समझदार हैं, मतलब उनको पैसे बनाना आते हैं, हम जरा भोले से हैं कि जी हम वो वहां पे मारे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ तिजारत करेंगे तो सीखेंगे ना। इंडिया से सामान मंगाते थे 2 बिलियन का, और इंडिया आपसे 500 मिलियन का सामान मंगवाता था। तो जो इंडिया आपसे मंगवाता था उसमें होते थे फल और सीमेंट, और आप जो इंडिया से मेजर मंगवाते थे वो होता था फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे इस तरीके के जो गुड्स होते थे, यानी कि दवाइयां और ये सब। तो आज की डेट में जो आप गुड्स मंगवाते हो इंडिया से, वो या तो दुबई से आता है, या तो सिंगापुर से आता है, या तो श्रीलंका से आता है। जो काम हमने यूरोप के लिए किया रशिया के साथ, जब रशिया का ऑयल बैन कर दिया यूरोप ने, तो फिर हमने क्या किया कि रशिया से कच्चे तेल लिए, और वो कच्चे तेल लेकर के हमने रिफाइन किया और फिर उसको यूरोप के मार्केट में बेच दिया। सो यूरोपियंस को भी ये बात समझने में 1 साल ही लगा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता वो कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सैंक्शन उस तरीके के लिफ्ट नहीं हुए हैं रशिया के साथ में, कि जो तेल वो डायरेक्ट ले सकते थे रशिया से, वो तेल उन्होंने रशिया का ही लिया, इनडायरेक्ट लिया इंडिया के थ्रू। बिकॉज कि जब आप WTO पढ़ेंगे, जैसे मेजर रजत साहब एल्यूडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, सो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो एक रेसिप्रोकल क्लॉज होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। थे कि रोजो में मेजर रजा, तुम हमारी चीनी खाओगे तो बताओ मीठी है या नहीं है। तो मैं तो इतनी चीनी नहीं खाता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत मीठी चीनी होगी। जो मुझे एक एतराज रहता है, मतलब जो मैं ये जो इंडियन दोस्तों के साथ ये जो बातचीत सारी चल रही है, जो मुझे एतराज रहता है वो ये रहता है कि बयक जुम्बिश कलम, मतलब हमें कि जी आपका जो थॉट प्रोसेस है कि जी आपने इंडिया पे ये करना है। भाई देखिए, एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो दोनों मुल्कों में बिल्कुल मौजूद है और बड़ा शदीद है, और वो इस वजह से भी है कि ये आज़ादी जो है ये 70-80 साल हुए हैं, अभी भी वो बुजुर्ग जिंदा हैं कि जो आज़ादी के टाइम पे मौजूद थे, और वो कहानी वहीं से शुरू होती है कि जी जुल्म होता था तो ये तो वो था तो फलाने का, तो इस वजह से वो मौजूद है, उसको तस्लीम करना चाहिए। चाइना को ये दिखाना है, बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंटल स्कीम है वो गवर्नमेंटल स्कीम बेस्ड ऑन प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियन नहीं है। किसी भी समाज में एक आइडिया नहीं हो सकता, किसी भी समाज में। दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है जहां पे एक आइडिया की यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी हो। इसका आप ऐसे समझ लें कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम के नाम पे बने, मगर आप खुद कहते हो कि आपके यहाँ पे कई फिरके हैं, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। म्यूटेशन होते हैं, कोई आइडियोलॉजी इन वन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट की जाती। Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ में मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली ट्रेड के हवाले से। ट्रेड के हवाले से आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रेड इमरान खान साहब के टेन्योर पे बैन कर दी गई थी,
लेकिन अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें देखा ये जा रहा है कि उस मतलब टेन्योर से भी ज़्यादा ट्रेड जो है और बढ़ गई है। डॉक्टर जिस चीज़ से खाने को मना करता है और हम जो है वही चीज़ें खाते हैं और यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये है कि हमने ट्रेड और इंडिया से बहाल कर दी है। तो इसके पीछे जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो जितना मतलब आवाम को रोका जाए, जिस टेन्योर में मना किया गया, जितना रोका गया कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं होनी चाहिए, लोग और ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तो यह कि ईद के ऊपर इस तरह की बातें आप कर रही हैं कि जिन चीजों से मना किया गया वो नहीं खानी चाहिए, ये वो, तो बहुत सारे लोग इस पे, पहला एतराज लोग ये करेंगे कि ईद के ऊपर रिबाहा क्यों कह रही है कि भाई खा पी नहीं सकते। सर क्योंकि दूसरा मैं नहीं खा एतराज वो सकती। ये, अच्छा, दूसरा एतराज वो ये करेंगे कि ट्रेड का सवाल, और वो बजाय इसके कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से आप करें, आपने उसका आगाज किया एक फौजी से। तो फौजी क्या बताए कि ट्रेड क्या है? फौजी तो मतलब सिक्योरिटी और इस तरह के मामला पे बात कर सर सकता है। फौजी मनमौजी है ना तो इस वजह से। हाँ, मनमोजी। तो देखें, बात सीधी सी है। मतलब मेरी अपनी जो समझ है, मैं हैरान रह गया अगले दिन। मैं मतलब मैंने उसको सरसरी देखा है, तफसील में नहीं देखा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो ये खिता है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश शामिल हैं, तो ऑलमोस्ट दुनिया की आबादी का 34 से 40% जो है वो इधर ही है। नंबर 2 कि वो ये भी कहते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं पुरानी, तो पुरानी से मेरी मुराद ये है कि जो हिंदुस्तान था और जो चाइना था, तो वो वर्ल्ड ट्रेड का तकरीबन 50% था। तो यहां से ये जो हमारी मॉनसून की हवाएं हैं ना, कि जो यहाँ पे चलती हैं और ये मॉनसून की बारिशें होती हैं, तो इनका वो कहते हैं कि एक फिनोमेना यह था कि हवाएं जब चलती थी तो यहाँ से ताजिर जो हैं वो जहाज़ों पे, किश्तियों पे उन हवाओं के साथ यूरोप की तरफ जाते थे और वहां पे जाके अपने ये मिसालें और ये सारी चीजें लेके जाते थे। और जब मौसम बदलता था तो वो हवाएं वापस हिंदुस्तान की तरफ चलती थी, तो वो उन हवाओं के साथ वापस वो बहरी जहाज जो है इधर आते थे। तो तारीखी तौर पे ये जो सिल्क रूट है, ये जो तिजारत है, ये जो मिसालें हैं, ये जो बांग्लादेश की मलमल है, पाकिस्तान की कॉटन, तो मतलब ये सारी चीजें इस इलाके में बड़ी मशहूर हो। तो मेरे हिसाब से दोनों देशों, दोनों जो अभी देखे ना, अगर मैं उर्दू में कहूं तो मैं कहूंगा दोनों देश, और अगर मैं हिंदी में कहूं तो मैं कहूंगा कि दोनों देशों के बीच में तिजारत जो है वो लाजमी होनी चाहिए। वो इसलिए कि अगले दिन भी एक प्रोग्राम में मैं शरीक था, तो प्रोग्राम के आखिर में उन्होंने कहा कि जी आपका ये जो बिरयानी का मिसाला है ये मुझे बड़ा पसंद है, और मैं जो है वो देखें बड़ी मुश्किल से जाके इधर उधर से लेता हूँ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में लोगों को इंडिया की बहुत सारी चीजें पसंद हैं। आप ये मशरक़ वस्ता में जाएं तो वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऊपर पाकिस्तानी खाना खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के ऊपर इंडियन खाना खा रहे होते हैं। तो बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। तो ठीक है, बहुत सारी बातों पे हमें एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी है, हम एक दूसरे के ऊपर वो भी करते हैं, लेकिन इसमें एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक टाइम पे मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी, लेकिन वो अभी कैंसिल हो गया। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल में, मैं अगर ऊपर के लेवल पे बात करूं ना, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों जो देश हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीच में, वो बुरे नहीं है लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अच्छे रास्तों पे चलते हुए कुछ बीच में गड़बड़ कर देते हैं, खामियां पैदा कर देते हैं। वो चाहे डरे हुए हैं, चाहे उनका कोई मफाद है, चाहे जो मर्जी है। तो ऐसे में जो सेन वॉइसेस जिनको कहते हैं, कि जो अक्लमंदी की बात करते हैं, जो उसकी बात करते हैं, उन वॉइसेस को चाहिए कि वो ट्रेड को, तिजारत, क्योंकि देखें एक तो है ना, रिबाहा तिजारत इसलिए है कि जी उनके मिसाले हमें मिल गए, हमारी चीजें उनको मिल गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है। तो अब मतलब दुनिया में किसी और को भेजने से बेहतर नहीं है कि हम यहाँ पे आपस में ट्रेड करके, एक दूसरे तिजारत करके, मतलब दोनों देशों के बीच में ट्रेन का रास्ता भी मौजूद है, दोनों देशों के बीच में रोड रास्ता भी मौजूद है, दोनों के बीच में इतना लंबा बॉर्डर भी है, दोनों को एक दूसरे की जबान भी समझ आती है, दोनों को एक दूसरे के अब यहाँ पे थोड़ी शरारत करूं तो मैं कहूंगा कि जी
वो ज्यादा समझदार हैं, मतलब उनको पैसे बनाना आते हैं। हम जरा भोले से हैं कि जी हम वो वहां पे मारे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ तजारत करेंगे तो सीखेंगे ना। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड थी, और अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, इसने इंडिया से, मेरा ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50,000 टन या 5 लाख टन जो है वो चीनी दरामद की है, और वो रोजों के महीने में की है। और आपके जो शरारती किस्म के कमेंट्स लिखने वाले हैं वो कह भी रहे थे कि रोजों में मेजर रजा तुम हमारी चीनी खाओगे तो बताओ मीठी है या नहीं है। तो मैं तो इतनी चीनी नहीं खाता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत मीठी चीनी होगी। वो इसलिए कि बड़े मेहनती किसान उस साइड पे भी हैं, और बड़े मेहनती किसान जो हैं वो इस साइड पे भी हैं। ये दुनिया का जरखेज तरीन खित्ता है जो अल्लाह ने इंडिया और पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो इसमें जो भी होता है उसकी कदर करनी चाहिए। तो यस, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि जी ट्रेड होनी चाहिए, और इसमें जो भी कोई रुकावटें हैं उनको दूर करना चाहिए। और हुकूमत के अलावा, जिस डॉक्टर साहब, मैं इस तरह सिविल के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस पे अपना किरदार अदा करें। तो यस, ट्रेड होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। ट्रेड के हवाले से आपकी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि दिन ब दिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रेड बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी राय बताइएगा। बिल्कुल, जो मेजर साहब ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक कह रहे हैं, वही उसी डायरेक्शन में ही बढ़ना फ्यूचर है, बिकॉज दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी विल टेक अस टू। अल्टीमेटली आपको देश बनाते क्यों हो आप? देश का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, कुछ स्ट्रक्चर। तो उस गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? वो गवर्नमेंट क्यों बनी हुई है? क्या करना चाहती है वो गवर्नमेंट? सो आज का जो कॉन्सेप्ट है कि वो गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए बनी है, जिसको आप वेलफेयर स्टेट कहते हो। और अगर लोगों की भलाई करनी है तो क्या करना है ऐसा लोगों के लिए कि तुम उनकी भलाई कर सको? तो वो सिंपल सा है कि उनकी जो उनका जीवन है, जो उनका जीवन काल है, उसको आप उसको और अच्छा बना सकें, उनको अच्छे पानी दे सकें, उनको अच्छा रोजगार उगा सके, या उनको बिजनेस करने की फ्रीडम दे सके, जो भी हो। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है आपकी, तो बिल्कुल आई एग्री विद मेजर साहब, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट का ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर हैविंग अ ट्रेड बैन। क्योंकि आपने 2019 में जो कश्मीर वाला एपिसोड हुआ, जब भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में हमारे पे एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया कि दो एक्शन लिया आपने, ट्रेड एम्बार्गो और जितने डिप्लोमेटिक रिलेशन है आपने खत्म कर दिए। सो आपको इस न्यूज को समझने के लिए दो एरा में डिवाइड करना पड़ेगा इस न्यूज को। पहला प्री 2019 एंड देन पोस्ट 2019। तो हुआ ये कि प्री 2019 में इंडिया, यानी 2018 और 19 में अगर हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना ट्रेड हो रहा था, तो वो था $2.56 बिलियन या $2.06 बिलियन, समथिंग दैट ट्यून। जिसमें से भारत जो था वो आपको करीबन $2.56 बिलियन था, जिसमें से इंडिया आपको $2.06 बिलियन एक्सपोर्ट करता था, यानी आप इंडिया से सामान मंगाते थे 2 बिलियन का, और इंडिया आपसे 500 मिलियन का सामान मंगवाता था। तो जो इंडिया आपसे मंगवाता था उसमें होते थे फल और सीमेंट, और आप जो इंडिया से मेजर मंगवाते थे वो होता था फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे इस तरीके के जो गुड्स होते थे, यानी कि दवाइयाँ और ये सब। तो जब 2019 में जब ये एम्बार्गो लग गया, उसके बाद कोरोना का भी एक दो साल इंटरप्शन हुआ, उसमें जो था वो बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। इनफैक्ट अभी ये जो लेटेस्ट ये जो आपकी रिपोर्ट आई है वो ये देखा गया है कि फरवरी 2025 का कंपेयर किया गया फरवरी 2024 से। सो इस बार जो आपने ट्रेड किया है वो है $28.6 मिलियन, जो कि जो फरवरी का जो करस्पॉन्डिंग ईयर था उस समय ये उतना नहीं था, ये 20.94 मिलियन, मैं मिलियन बोल रहा हूँ, बिलियन नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि एक साल पहले आपने 20.94 फरवरी में मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड किया था, और इस फरवरी तक आते आते वो जो है 28 पॉइंट समथिंग बिलियन, $26.8 बिलियन हो गया है। सो ये जो रिपोर्ट है ये कॉमट्रेड यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, तो ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो आप $320 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे वो आपका लॉस हो गया, और जो आप गुड्स बहुत चीप में मंगवाया करते थे इंडिया से वो भी आपका लॉस हो गया। तो आज की डेट में जो आप गुड्स मंगवाते हो इंडिया से, वो या तो दुबई से आता है, या तो सिंगापुर से आता है, या तो श्रीलंका से आता है। जो काम हमने यूरोप के लिए किया रशिया के साथ, जब रशिया का ऑयल बैन कर दिया यूरोप ने, तो फिर हमने क्या किया कि रशिया से कच्चे तेल लिए
और वो कच्चे तेल लेकर के हमने रिफाइन किया और फिर उसको यूरोप के मार्केट में बेच दिया। सो यूरोपियंस को भी ये बात समझने में 1 साल ही लगा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता वो कर रहे हैं। हालाँकि अभी तक सैंक्शंस उस तरीके के लिफ्ट नहीं हुए हैं रशिया के साथ में, कि जो तेल वो डायरेक्ट ले सकते थे रशिया से, वो तेल उन्होंने रशिया का ही लिया, इनडायरेक्ट लिया इंडिया के थ्रू। बिकॉज़ कि जब आप WTO पढ़ेंगे, जैसे मेजर रजत साहब एल्यूडिंग टू द कांसेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो एक रेसिप्रोकल क्लॉज होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीलैटरल ट्रीटीज के एस्पेक्ट में होता है, बायलैटरल रिलेशन में नहीं होता है। तो मान लीजिए एक ऐसा ट्रीटी है जिसमें कि 20 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, और उन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट चैंपियन है, कुछ इंपोर्ट चैंपियन है। सो मान लीजिए कि आप हैं जो मोटरसाइकिल बना के बेचती हैं, और मैं हूं जो मोटरसाइकिल खरीदता हूं, और ये मान लीजिए कि मेजर साहब भी मोटरसाइकिल बना के बेचते हैं, और मैं मोटरसाइकिल खरीदने वाला कंट्री हूँ। तो अब मैंने तो आपसे ये कहा है कि आपका मोटरसाइकिल जो है वो अगर हमारे यहाँ पे आएगा तो हम उसको कस्टम्स में 8% की टैरिफ लेंगे, और मेजर साहब से जो मोटरसाइकिल आ रही है हम उसको 15% का टैरिफ ले रहे हैं। तो अगर मेजर साहब WTO की उस ट्रीटी का पार्ट है, जिसका ट्रीटी का पार्ट मैं हूं, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो इप्सो फैक्टो इनको चला जाएगा, यानी कि जो जो लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट है वो नहीं लगेगा, मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट लगेगा। तो ऐसे केस में चूंकि मैं मेजर साहब को 15% पे टैरिफ पे गाड़ियां खरीद रहा हूं या अपने यहाँ पे अलाउ कर रहा हूं, जबकि आप वही चीज जो है 8% पे हमारे यहाँ बेच रहे हैं आइडेंटिकल गुड्स में, तो इसको कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये इप्सो फैक्टो मिल जाता है अगर आप WTO के मेंबर होते हैं, अनलेस अनटिल कि आपने कोई रिजर्वेशन के थ्रू इसको ब्लॉक किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कह रहे हैं कि हम इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं देंगे, तो आप किसी का गुड्स अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं ऑन द रेट विच इज लेसर देन द टैरिफ देन द इंडियंस आर गोइंग टू पे। जैसे मान लीजिए हम 8% टैरिफ पे फार्मास्यूटिकल बेच रहे हैं, आपको वही फार्मास्यूटिकल मान लीजिए श्रीलंका से आ रहा है मगर वो 5% पे आ रहा है, तो आप अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन हमको डिनाई करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम 8% देंगे टैरिफ आपको अपना गुड्स आने पर आपके शोर्स पे, जबकि वही गुड्स जो है वो दूसरा कंट्री अगर भेज रहा होगा तो वो 6% का टैरिफ रेट देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मगर अगर आप रिजर्वेशन नहीं लगाते हैं तो मोस्ट फेवर्ड नेशन इप्सो फैक्टो एक्सटेंड हो जाता है हर उस कंट्री को जो कि उस मल्टीलैटरल ट्रीटी का पार्ट होता है। So it's like a most favorable treatment is extended to the parties in case of two different treatments being extended to the same parties on identical goods. ये टेस्ट है उसका। एनीवेज, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको ट्रेड के रूट जाना पड़ेगा, आपको समझदारी वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप अपने लोगों की लाइफ को टफ कर देते हो जब आप यही सामान जो सिंगापुर से मंगवाते हो, श्रीलंका से मंगवाते हो और दुबई से मंगवाते हो, वो आप उसका कॉस्ट ऑलरेडी 25 से 30% बढ़ चुका होता है। यानी 100 रुपए की चीज आप अपने यहाँ मंगवाते हो 125 रुपए में, फिर उसको बेचते हो 140 रुपए में। ये आराम से आप 40% का जो इन्फ्लेशन, जो बोझ आप अपने लोगों पर डालते हो, वो आप कम कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ ट्रेड विद इंडिया। मगर वो ट्रेड आपको करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रेजेंट हालात हैं और प्रेजेंट आपकी जो डॉक्ट्रिनल थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में किसी भी तरीके का जो ट्रेड रिलेशन है विच इज फेवरेबल टू बोथ द कंट्रीज वो नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए, कोई भी ट्रेड करके हम आपको रिच करें कि भाई आपका फायदा हो रहा है, बाद में आप उसी रिचनेस का फायदा उठा के आप हमारे अगेंस्ट में हमको डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा रखें। कोई दुनिया का देश इतना मूर्ख तो नहीं होता ना। तो आपको पहले डॉक्ट्रिनल चेंज करना पड़ेगा, आपको एक कंट्री बनना पड़ेगा विच इज नॉर्मल, विच इज नॉट इनमिकल टू इंडिया। और अगर आप ऐसा बन जाते हैं तो फिर उसके बाद तो आई थिंक एवरीथिंग विल बिकम, जैसे EU है, दे कैन क्रिएट अ वन इकोनॉमिक जोन, देन परहैप्स वी कैन। सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट है बट EU तो एग्जिस्ट करता है ना, यूरोपियन इकोनॉमिक जोन, तो अभी वो क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं तब तक इस चीज के लिए नहीं फेवर में हूँ जब तक पाकिस्तान की जो थॉट प्रोसेस है वो अगर एंटी इंडिया रहती है, एंटी हिंदू रहती है, तो वो थॉट प्रोसेस जो वुड बी डिट्रीमेंटल टू इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। जब आप रिच हो जाएंगे देन आई डोंट थिंक यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम फर्दरिंग योर कॉज। फिर आपके पास और ज्यादा रीजन होंगे टू अटैक इंडिया। जी मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का ये एक्शन जो उन्होंने लिया था इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड को बैन करने वाला, क्या वो ठीक था? जैसे कश्मीर के एपिसोड के बाद उन्होंने ये बैन किया, क्या कहेंगे आप? और अब हम देखते हैं कि इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है एज अ नोबल पीस जो है वो प्राइज देने के लिए, अवार्ड देने के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। क्या आप इस पर आपकी क्या थॉट प्रोसेस?
अच्छा, आपने मशरक और मगरिब दोनों मिला दिए हैं। मेरे क्या कहते हैं उसको, नोटिस में बिल्कुल नहीं है कि इमरान खान साहब को देखिए अभी अभी की रिसेंट खबर है, थोड़ी देर पहले की। अच्छा, तो देखिए वो तो एक अच्छी बात है कि अगर किसी उसमें जाएं, लेकिन ये जो नोबेल पीस प्राइज है, इसकी जो लिस्ट है उसमें आप देखें तो 300 350 लोग हैं, और उधर भी मशरक मगरिब उन्होंने मिलाए हुए हैं। तो वो मेरे हिसाब से तो सारे काम बड़ी अच्छी नीयत से शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं कि जो इसको पॉलिटिकल मतलब कोई मैंडेट, कोई एजेंडा, कोई इसके तहत वो कर लेते हैं। तो आप उस लिस्ट में देखें तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो मतलब ये जो फलस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर जो है उसकी बेदखली में, उन लोगों की जमीन कब्जे में लेने में, मतलब उसमें सारे में शामिल हैं। तो वो सारी वो है। तो लेकिन वापस अगर मैं ट्रेड के ऊपर, तो मेरे हिसाब से अगर वो उसमें शामिल हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में पहले भी नोबेल पीस प्राइज, नोबेल ये जो अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, तो अगर किसी और को मिलता है, इमरान खान साहब को मिलता है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं वापस जो है ये ट्रेड के ऊपर आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने जो मुझे एक एतराज रहता है, मतलब जो मैं ये जो इंडियन दोस्तों के साथ ये जो बातचीत सारी चल रही है, जो मुझे एतराज रहता है वो ये रहता है कि बयक जुम्बिश कलम, मतलब हमें कि जी आपका जो थॉट प्रोसेस है कि जी आपने इंडिया पे ये करना है। भाई देखिए, एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो दोनों मुल्कों में बिल्कुल मौजूद है, और बड़ा शदीद है। और वो इस वजह से भी है कि ये आज़ादी जो है ये 70-80 साल हुए हैं, अभी भी वो बुजुर्ग जिंदा हैं कि जो आज़ादी के टाइम पे मौजूद थे, और वो कहानी वहीं से शुरू होती है कि जी जुल्म होता था तो ये था, तो वो था, तो फलाने काम, तो इस वजह से वो मौजूद है, उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का डिजाइन ये है कि हमने इधर ही हमला करना है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा में, वो इसलिए कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, तो अंडर थ्रेट जो है वो हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया को रोज डरा रहे हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इंडिया, हाँ, बड़े अरसे के बाद जाके, मतलब 50-60 साल के बाद जाके बिलाखिर जो एक तब्दीली मैंने देखी है वो ये देखी है कि जो इंडियन सीनियर लीडरशिप है, राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो अब कहते हैं कि जी यस, इस हकीकत को अब तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान एक, वरना शुरू में ये बातें थी कि पाकिस्तान कायम ही नहीं रह सकता, फिर वो बांग्लादेश वाला हादसा हो गया, उसके बाद बड़े खतरात पैदा हो गए, तो वो एक नेचुरल था ये सारी चीजें। लेकिन जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड की बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप देख लें कि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, बाकी चीजें लगा रहा है, तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक था कि ग्लोबल सप्लाई चेन, और वो था कि जी पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ तिजारत, और सब एक दूसरे को सप्लाई करेंगे, फिर वहां से लेंगे, और ये और वो। तो अब वापस दुनिया जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है कि भाई बाहमी तिजारत करो, एक दूसरे के साथ तिजारत करो। वो जो राब्ते कि जी कोई अमेरिका को बेच देगा, कोई यूरोपीय यूनियन को बेच देगा, तो वो क्योंकि अब चाइना इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको रोकने के चक्कर में अब वापस दुनिया जो है वो हमसायों के साथ ट्रेड की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपका यह सवाल कि जी उस टाइम पे जो उन्होंने फैसला किया क्या वो दुरुस्त था या नहीं था, तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो फैसला था वो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से था। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जितना मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जंगों के दौरान भी मुल्कों के बीच में ट्रेड चलती रही है। जंगों के बीच में भी, ये इसकी मिसाल है कि इराक ईरान जंग थी, वो 10 साल चली। उसमें ये यूरोप की जंग थी जिसमें जर्मनी फ्रांस ये सारे एक दूसरे के खिलाफ कितने साल लड़ते रहे। उसके दौरान तो बहुत सारे मुल्कों के दौरान ये सारी चीजें जो है वो चलती रही। तो मेरा ख्याल में कि ये जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ रही है इंडिया में और पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो एक वाक्य के ऊपर यकदम पूरा के पूरा इंडिया खड़ा हो जाता है, यकदम पूरे का पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, और वो कहते हैं जी हर चीज मतलब मिटा दो, सब कुछ हटा दो, वो वाली सोच जो है वो मेरे ख्याल में कि अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगी। कुछ इस वजह से कि हम मैच्योर हो रहे हैं, और कुछ इस वजह से कि ये जो दुनिया की ट्रेड है भी इसी तरफ बढ़ रही है कि जहां पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह ट्रंप जो है वो मैक्सिको के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं, इसी तरीके से कनाडा के ऊपर, मतलब दुनिया जो है वो एक नई सूरत इख्तियार कर रही है।
और उस नई सूरत में एक दूसरे के साथ बाहमी तिजारत करना जो है वो फायदामंद इतना होगा कि ये जो देश हैं, इनकी जो हुकूमतें हैं, वो खुद ब खुद उस तरफ मुड़ेंगी और वो खुद ब खुद उस तरफ जाएंगी। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। वो ये कि एक होता है स्टेट एक्टर, एक होता है नॉन स्टेट एक्टर, एक होता है कि कोई दूसरी तीसरी बाहर की कुव्वत। अब मिसाल ये है कि बलूचिस्तान के मामले के ऊपर पाकिस्तान जहां पे डायरेक्ट इंडिया को ब्लेम करता है कि जी उनकी रॉ ये कर रही है, और पाकिस्तान उसमें अपने एविडेंस भी दे रहा है, जो भी कर रहा है सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उनके अलावा भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो गलत फहमियां पैदा करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, देखें ना कितना आसान है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप कोई वाकया करा दें किसी भी जगह के ऊपर, कोई मस्जिद का, कोई मंदिर का, किसी फौजी इंस्टॉलेशन का, किसी का, मैं कहता हूं कि ना इंडिया ने कराया ना पाकिस्तान ने कराया, किसी तीसरी कुव्वत ने करा दिया, तो आप देखिए कि यहां पे दूसरी बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, ये इस तरह के लोगों को ये बताना चाहिए कि जब बरतानिया यहां पे था तो आप मानेंगे कि 34 ट्रिलियन डॉलर्स, मैं अगले दिन पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि 34 ट्रिलियन डॉलर्स वो हिंदुस्तान से निकाल के ले गए। और वो इसी तरीके से है कि जिस तरह आप कोई गन्ना लें या कुछ लें और जूस निकाल के, और फिर वो इस तरह थे कि जाते जाते भी ऐसे मसाइल खड़े कर गए कि आज तक इंडिया हमारे साथ, हम इनके साथ, बस इसी के ऊपर लगे। तो क्या आप तो बहुत यंग हैं डॉक्टर साहब, सिंगल हैं, मैं बीच में मैरिड हूं, तो भाई हमारे बच्चों ने भी क्या यही बातें करनी है? उन्होंने भी भाई एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है सब। और फिर देखिए ना, आप कौन सा देश तलाश करेंगे कि जो आपकी तरह उर्दू बोल ले या हिंदी बोल ले, कि जो पाकिस्तान में भी समझी जाती हो, वहां पे भी समझी जाती हो। तो मेरे अपने ख्याल में थोड़ा सा इस पे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए कि जनाब जब बरतानिया से लड़ाई थी तो उस टाइम पे ना सिर्फ ये कि मुसलमान लीडर्स जिन्ना साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब आपस में बैठ के चाय के कप के ऊपर, खाने के ऊपर गप्पे लगाते थे, बहसें करते थे, प्लान बताते थे। आप मानेंगे कि कांग्रेस ने जो है वो खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया मुसलमानों के लिए। हालांकि खिलाफत क्या थी, वो तो मुसलमानों की खिलाफत थी ना, कि जो तुर्की की खिलाफत को उन्होंने तोड़ा तो वो मुसलमान इंडिया में जज्बाती हो गए, तो वो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया। आप ये बात मानेंगी कि हिंदू सिपाहियों ने और मुसलमान सिपाहियों ने और अफसरों ने मिल के गोरे के खिलाफ जो है वो म्यूटनी, बगावत कर दी। तो देखिए बहुत सारी जगह हैं कि जहां पे हम एक जैसे हैं, बहुत सारी जगह हैं कि जहां पे ठीक है इख्तिलाफ है। यस, बातचीत करनी चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए। और दूसरा, ये जो मैच्योरिटी है चाइना की लीडरशिप में, मैं कहूंगा ओपनली कि वो अगर कहते हैं ना कि जी हाथी और वो जो है ड्रैगन वो डांस नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा तो ढोल भी एक ही है। एक ही तरह से मिश्रा साहब ने भी भंगड़ा डालना है, एक ही तरह से मैंने भी वो भंगड़ा डालना है। मतलब शादियां एक तरह की हैं, मेहंदियां एक तरह की हैं, जो बल्कि वो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ये समझता हूं कि ट्रेड जो है जिससे लोगों का, आम इंसान की जिंदगी वाबस्ता है, उसके ऊपर कम से कम इत्तेफाक होना चाहिए कि भले ठीक है लड़ाइयां चल रही हैं, मतलब मैं फौजी हूं, उधर का कोई फौजी है। अभी देखे ना कमेंट से, मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग मिशंस हैं उनमें इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिसर जो है, जनरल पाकिस्तानी होगा, नीचे ब्रिगेड कमांडर, बाकी सारे जो है वो इंडियन होंगे और बेहतरीन एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसी तरह सीनियर लीडर जो है वो इंडियन होगा, उसके नीचे पाकिस्तानी होंगे और बेहतरीन एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो अब क्या मतलब, हमें गोरा चाहिए बीच में कि वो गोरा आएगा, वो हमारे बीच में बैठेगा तो हम सारे दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन गोरा चला जाएगा तो हमने एक दूसरे को कूटना शुरू कर देना। तो मैं थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडियन तजियाकार है, इंडिया के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ये बयक जुम्बिश कलम कह देना कि जी सारे, तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो दूसरा कि इंडिया का साइज बड़ा है जी, इंडिया एक बड़ी हकीकत है, इंडिया एक जायंट इन द रूम है। तो जायंट इन द रूम जो है उसको उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि या तो ये है कि वो कहें कि चलो जी ठीक है, इस तरह करो कि अगले 2 साल जबरदस्त किस्म की लड़ाई करते हैं,
जब मुक्के मार मार के जिस तरह वो बॉक्सिंग मैच में होता है निडाल हो गए तो उसके बाद फैसला कर लेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंडिया जीत सकता है ना पाकिस्तान जीत सकता है। अभी तो देखिए बहुत छोटे मुल्क हैं इंडिया पाकिस्तान से, उधर आलमी ताकतों को जो है वो सक्सेस नहीं मिलती। तो इसलिए माजरत मेरी तकरीर बड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नई सोच, नई उसकी जरूरत है, और कुछ आप खुद पैदा करेंगे और कुछ हालात आपसे पैदा करवा देंगे। वो इसलिए कि ये जो टैरिफ वॉर और ये सब कुछ शुरू हो रहा है, ये खुद ब खुद हमें अपने मोहल्ले में ले आएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब का सही मूव था जो उन्होंने अपने टेन्योर में ट्रेड बैन करके किया, और इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया है दोबारा से एज अ पीस जो है वो नोबेल प्राइज के लिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो प्रश्न है। दूसरे वाले का पहले से देता हूँ। तो कैसा है कि अगर उनको नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया तो आपको बहुत बहुत बधाई। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो आपका इंटरनल मैटर है, हमारे ऊपर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ इट ब्रिंग्स अ लॉरियल टू पाकिस्तान, आई एम मोर देन हैप्पी, मोर देन कंटेंट टू गिव यू कॉन्ग्रेचुलेटिंग मैसेज। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप ही विंस इट। जहाँ तक दूसरी बात है कि क्या इमरान खान साहब ने सही कदम उठाया था, देखिए मैंने इमरान साहब की जो है वो स्पीच सुनी थी यूनाइटेड नेशन में, और फिर ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो जैसे मैं समझ सकता हूँ मेजर साहब की बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है। इट्स आई नो ही वांट्स टू कम आउट ऑफ क्वैगमायर दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन, लेकिन वो पॉइंट है कि वो इतनी डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है ना, और आपने उस डॉक्ट्रिन को जो है जब तक रिविजिट नहीं करना तो हमारे लिए वो क्या कहते हैं उसको, कंफर्ट नहीं होगा। जैसे अगर चाइना ये कहता है, मेजर साहब ने ड्रॉ किया पैरेलल, चाइना कहता है कि लेट्स एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर, लेट्स हैव अ गुड डांस, गुड भरतनाट्यम, गुड साल्सा, व्हाटएवर इट इज। हम कहते हैं यस, व्हाई नॉट। हमारी चाइना के साथ डॉक्ट्रिनल इशू नहीं है, हमारे चाइना के साथ टेरिटोरियल इशू है। वो हमारी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। वो कह रहे जी ये वाली ट्रीटी में देखिए इन्होंने, अब ये हमारी ट्रीटी यहाँ तक थी चिंग डायनेस्टी में, हम कह रहे जी हमारी, जब आपने वहां पे रेड क्लिफ को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो। ये हमारी ऐसे इश्यूज हैं विच वुड बी सॉर्टेड आउट। चाइना ने अपने लोगों को इंडिया के अगेंस्ट में किताबों में नहीं पढ़ा दिया, पूरी की जनरेशन ही तैयार कर दी ये बातें कह के कि ये लोग घटिया लोग हैं। सो चाइना से हमारा जो डांस है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज चाइना के सिर्फ दो प्रॉब्लम है। चाइना को अपने लोगों को ये वो करवाना है कि बिना डेमोक्रेसी के भी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और इंडिया ने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि डेमोक्रेसी के साथ भी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। डेमोक्रेसी के साथ लोगों को फ्री रखते हुए, लोगों को फ्रीडम देते हुए भी आप इकोनॉमिक या आर्थिक तरक्की कर सकते हैं, इसमें कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। ऐसा चाइना को ये दिखाना है, बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंटल स्कीम है वो गवर्नमेंटल स्कीम बेस्ड ऑन प्लुरलिटी ऑफ ओपिनियन नहीं है। किसी भी समाज में एक आइडिया नहीं हो सकता, किसी भी समाज में। दुनिया का कोई समाज ऐसा नहीं है जहां पे एक आइडिया की यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी हो। इसका आप ऐसे समझ लें कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम के नाम पे बने, मगर आप खुद कहते हो कि आपके यहाँ पे कई फिरके हैं, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। म्यूटेशन होते हैं, कोई आइडियोलॉजी इन वन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट की जाती, कभी भी नहीं की जाती, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में है। द ओनली थिंग इज कि अगर वो आपकी जिस आइडियोलॉजी या थ्योरी को आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, तो वो म्यूटेशन जो है वो प्लुरलिटी को जन्म देगा। वो प्लुरलिटी यूनिटी के नाम पे, जिसको आप कहते हैं डाइवर्सिटी यूनिटी के नाम पे, you can still control it, or you can forge out something new, beautiful. फेडरलिज्म बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, हर प्लुरलिटी को एक्सेप्ट करते हुए। मगर आप जिस थ्योरी को बेस कर रहे हो वो अगर किसी तरीके की प्लुरलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर वहां पे जो है वो किसी भी तरीके के फेडरल नॉट जस्ट इन सेंस ऑफ पॉलिटिकल, बट किसी भी तरीके की प्लुरलिज्म को जगह नहीं मिलती, बिकॉज वहां पे होता है कि इधर अस और यू। तो मैं ये समझ सकता हूं कि मेजर साहब की सोच बहुत अच्छी है, और मेजर साहब जो है वो इंडिया को गोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम इंडिया को सिर्फ गोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। गोरा वॉज अ प्रॉब्लम, बट हमारे आज ब्रिटेन के साथ कोई ऐसे वॉर नहीं है, कोई हमारे कोई ऐसी एग्जिस्टेंशियल इश्यूज नहीं है। हम तो क्या दोस्त हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं हमारे ईयू के साथ भी और ब्रिटेन के साथ भी, जबकि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उतना ही किया। तो पॉइंट ये है कि
भारत का कॉलोनाइजर कौन था, हम कॉलोनी बने कब, इस पे लेकर के एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्प्यूट है इंडिया में। जो लेफ्टिस्ट आप जिनको कहते हैं, जिनकी अभी तक इंडिया में थॉट प्रोसेस रही, उनका यह मानना है कि इंडिया को मुगलों ने बनाया। आपका भी एक नाम मानना है कि इंडिया को मुगलों ने बनाया, इसलिए अभी तक आप कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में रहे, जबकि आपने जो 3-4 जिहाद लड़े इंडिया से वो आपकी इनिशिएटिव थी, इंडिया ने कभी शुरू नहीं किया। अब इंडिया में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जो राइजिंग टाइड है, वो ये टाइड कहता है, उसका ये अंडरस्टैंडिंग है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि भाई हम सबके साथ चल सकते हैं, मगर भारत किसी मुगल ने या किसी ब्रिटिश ने नहीं बनाया। ये दोनों एक थे, दोनों बाहर से आए थे, दोनों ही लुटेरे थे, दोनों ने ही भारत के लोगों पे अत्याचार किया। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। आप इस थॉट प्रोसेस से सहमत नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स आप ये कहते हो कि पाकिस्तान की लेजिटिमेसी का सोर्स ये है, जैसे मैंने आपकी किताबों में पढ़ा है कि भाई पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम जो है पाकिस्तान किसी सिंध के राजा को हराया उसने। दैट्स इट, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब आप कितना भी ढोल पीटते रहे, दोनों थ्योरी लेके तो आप नहीं चलेंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी की वजह से हुआ, जहां पे हिंदुओं ने बदमाशी दिखाई और उसके बाद मुसलमानों के साथ अत्याचार किया, जिसकी वजह से उस समय के कंटेम्प्रेरी लीडर्स जो 19th सेंचुरी में थे, उनको एक देश की डिमांड करनी पड़ी। ये एक थ्योरी है कि पाकिस्तान क्यों बना। दूसरी थ्योरी आपकी हिस्ट्री की किताब में लिखी हुई है कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया जिस दिन जो है मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया या यहाँ पे इस्लाम का पर्चा लेकर के आ गया। तो पॉइंट ये कि हमारी, जब हमको अरबों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अरबों ने कहा हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, तुर्कों ने कहा हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, बट पाकिस्तान के केस में ये नहीं कहा जा सकता कि उनके कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, या पाकिस्तान को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि उनका रिलीजियस फर्वर जो है वो किसी तरीके से कम होगा। ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये दुनिया की समस्या है। दैट टू ट्रस्ट is a major issue, क्योंकि हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वी हैव लॉस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू दी डिफरेंट आइडियोलॉजी। अब वहां पे इंडियन लाइफस्टाइल आप कितना भी कहें कि हम लोग एक ही ढोल और ताशे और उस पे गाना गाते हैं, बट वहां पे होली या दीपावली या रामनवमी या नवरात्र चैत्र ये सब खत्म हो चुका है। उस सोसाइटी से आपने उसका उन्मूलन कर दिया, उसको वीड आउट कर दिया, ये बता के कि ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। हम उनको संजोना चाहते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जब तक आप या तो ये करें कि आप अपने लोगों को बताएं कि आप कौन हैं, और एक खुद से रिकंसाइल करें, इंडिया से अपने आप रिकंसाइल हो जाएंगे। आपका संबंध भारत से नहीं खराब है, आपका संबंध खुद से खराब है। जिस दिन आपका संबंध अपने आप से अच्छा हो जाएगा, बात खत्म। आप एक माँ के बेटे जुड़ जाएंगे अपने आप। फिर पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के संबंध बेहतर होंगे तो लाहौर उठ करके गोवा में आ जाएगा, वो सब वही रहेगा। दीवारें तो दिमाग में है, कोई जमीन पे दीवार थोड़े है। जिस दिन आप अपनी थ्योरी को रिविजिट करेंगे और आप उसी रास्ते पे जाएंगे जहां मोहम्मद बिन सलमान साहब जा रहे हैं, जहां यूरोप गया, उस दिन अपने आप सारी समस्याएं प्रॉब्लम हो जाएंगी, हम भी तब सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज आपके यहाँ पे कब ये हिलोरे मार दे कि चलो टाइम हैज फॉर गजवा हिंद हैज कम, लेट्स स्टार्ट, तो वो उसके साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, बिकॉज वी हैव फेस्ड इट फॉर 700 ईयर्स, और इतना जबरदस्त फेस किया, उसकी कॉन्डमनेशन भी नहीं है ना। जैसे महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, कोई कॉन्डमनेशन नहीं, आपका अप्रिसिएशन है उसकी। हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। अभी मैं सुन रहा था आपके यहाँ पे ब्लैक होल में आपके बड़े प्रोफेसर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये तो जी लुटेरा था XYZ गजनवी। उन्होंने कहा हाँ वो तो गजनवी तो लुटेरा था, उसने शियाओं को मारा था, हिंदुओं को मारा था, ये उन्होंने नहीं कहा, शियाओं को मारा था। तो इतना आसान है नहीं। और ये अगर आप कहेंगे कि एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नीड्स टू रिविजिट और इंडिया नीड्स टू इक्वली सी समथिंग, हम क्या देखें ये मुझे समझ ही नहीं आता। लेफ्टिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है मुगल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है, वो माना ही नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हजारों साल से था, भारत कोई आज नहीं बना। जब मुगल नहीं आते तब से ये यहाँ की रिचेस्ट कंट्रीज में, तो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में एक था। सो वही है, आपका संबंध खुद से ठीक कर लीजिए, सबसे, सिर्फ भारत से नहीं, पूरी दुनिया से आपका संबंध ठीक हो जाएगा जी। चलें जी, ईद है, मैंने बड़ी मुश्किल से रिबाहा से कहा था कि जी 35 मिनट्स, लेकिन देखें रिबाहा, यही फिर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने भले सोच समझ के, भले नादानगी में कह दिया कि जी आप सबसे अपने रिलेशनशिप ठीक करें, तो वो देखे ना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे दुनिया में किस किस से रिलेशनशिप खराब हैं,
लेकिन इंडिया ने एक इंप्रेशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान जो है ये वो लड़ाका बच्चा है इसके पूरी। अब हमारे चाइना के साथ बड़े जबरदस्त हैं, अमेरिका के साथ बेहतरीन है, बाकी दुनिया के साथ बेहतरीन है, 50-60 आई डोंट नो कितने पाकिस्तानी जो है कितने मुल्कों में काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि चाइना के फैक्टर की वजह से कभी अमेरिका के साथ बहुत दोस्ती है, कभी अमेरिका जो है वो गुस्से में है, कभी कुछ है, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये भी समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान एक नौजायदा स्टेट थी, पाकिस्तान एक नई दुनिया की तरफ चल रही थी, उसके बीच में 71 हो गया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान बना इस तरीके से कि बांग्लादेश हमसे 2000 मील दूर, फिर हम इधर, फिर उसके बाद तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो मेरे हिसाब से ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर वो करना चाहिए, लेकिन मैं ये फर्म कह रहा हूं, ये ड्रैगन के साथ नाच के देख लें, ड्रैगन के स्टेप्स और हैं, उसने और तरह से डांस करना है, हाथी और तरह से डांस करता है, लेकिन ढोल के ऊपर भले वो सिख है, भले वो पंजाबी है, भले वो पाकिस्तानी है, भले वो इंडियन है, भले वो कोई और है, लेकिन ढोल के ऊपर सबको एक तरह के गाने, एक तरह की आवाजें, वो सब कुछ आता है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त वो है, डिबेट है कि एक तरफ इतना कनेक्शन है और दूसरी तरफ इतनी दूरी है कि ये महमूद गजनवी वाली जो उन्होंने मिसाल दी, तो इसके ऊपर बिल्कुल बहस करने की, इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की जरूरत है। लेकिन आज इसी पे खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मेजर साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेजर